Assalamu alaikum beta. So today I'm here with with a new topic that's called the apostrophe. Apostrophe जो हमारे पास है यहाँ पर ये पंचुएशन के टॉपिक में आती है और ऑलमोस्ट इसके जो है ना सवाल क्वेश्चंस जो हैं आपके एनएमडी के मेडिकल के टेस्ट में आते ही रहते हैं। तो आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ द एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड एंड कहाँ कहाँ कैसे कैसे when the noun is singular how it is used, when the noun are plural how it is used, what is its construction, where it is used and where it is not। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की जाएंगी सारी आज इसी एपोस्ट्रॉफी में इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो ग्रेजुअली ये 2-3 दिन विद इन 2-3 डेज हम आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके इस मेडिकल के टेस्ट के लिए और प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स वो सारे के सारे शेयर करेंगे। तो आप जो है ना जितना हो सके इन पे काम करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप अपना जस्ट यू विल अचीव योर डिसाइसिव गोल एंड इंशाल्लाह विल गेट गुड मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एपोस्ट्रॉफी असल में कहा किसको जाता है पहले ये समझना ज़रूरी है। एपोस्ट्रॉफी एक्चुअल में ये जो मैंने एपोस्ट्रॉफी लिखा है इस निशानी को, ये जो निशानी है इसको एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है और उसके बाद एस का इस्तेमाल किया जाता है। इस निशानी और इस एस को एपोस्ट्रॉफी एस कहा जाता है और ये इस्तेमाल करते हैं हम पोजीशन के लिए। मतलब इस एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब निकलता है ऑफ का। इस एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या निकलता है? ऑफ का। मतलब का, की, के जो ऑफ की मीनिंग देती हैं, सेम इस एपोस्ट्रॉफी एस का जो है वो इसी सेंस में एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है ऑफ की मीनिंग में। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये एपोस्ट्रॉफी किस लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले ये इस्तेमाल की जाती है फॉर अ पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि कौन, मिसाल के तौर पर ये मेरा मार्कर है तो मैं कहूँगा दिस इज़ माय मार्कर। यहाँ पर मैंने माय वर्ड लगा दिया तो माय पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर मैं कोई नाउन लगाऊं कि भाई ये उस बंदे की पेन है तो मैं कहूँगा अलीज पेन, अलीज मार्कर। अब मैंने अली के साथ जैसे मैंने लिखा है अलीज मैंने लिख लिया, अलीज मार्कर यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसकी मीनिंग हो जाएगी कि मार्कर अली का है। इस एपोस्ट्रॉफी का मतलब होगा ऑफ का। और ये एपोस्ट्रॉफी ऑलमोस्ट नाउन के लिए इस्तेमाल की जाती है ना कि प्रोनाउन के लिए। ज़्यादातर पॉजिटिव प्रोनाउन में भी आपने देखा होगा पहले जब एप्लीकेशन लिखा करते तो उसमें ऐसे लिखा होता था योर्स ओबिडेंटली। तो बेटा ये गलत है। योर्स ओबिडेंटली, ये जो एपोस्ट्रॉफी एस लगा है योर्स में, ये गलत है। प्रोनाउन में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाई जाती, नाउन में एपोस्ट्रॉफी लगाई जाती है। इसको आप गलत करेंगे, एक्चुअल में हो जाएगा योर्स ओबिडेंटली। तो ये एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल एक्चुअल में नाउन के लिए किया जाता है। ठीक है, एक यूज तो ये है कि पोजीशन दिखाने के लिए, ऑनरशिप दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दूसरा इस्तेमाल, दूसरा फॉर कंट्रैक्शन। जब बड़े वर्ड्स हों, लेंदी वर्ड्स हों, उनको छोटा करके लिखने के लिए भी इस एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने कंट्रैक्शन फॉर्म के सामने लिखा है आई एम को इस तरीके से भी लिखा जाता है। वैसे तो आई एम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको छोटा करके लिखने के लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीफली ये दो यूज हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं एपोस्ट्रॉफी के लिए। ओके, नाउ अब करते हैं इंपॉर्टेंट बात जो इस टॉपिक के हवाले से कि एपोस्ट्रॉफी जब सिंगुलर नाउन होता है तो कैसे यूज़ की जाती है, जब प्लूरल नाउन होता है तो कैसे यूज़ की जाती है। अगर अकेला नाउन है तो क्या अकेले के साथ एपोस्ट्रॉफी आएगी, अगर दो नाउन है तो क्या दोनों के साथ आएगी, अगर तीन नाउन है साथ हैं एक ही सेंटेंस में तो क्या तीनों के साथ आएगी। तो अगर नाउन में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो एपोस्ट्रॉफी आएगी नहीं आएगी, कहाँ आएगी, ये सारे का सारा यूज हम इसी में सीखेंगे। अच्छा, अगर नाउन्स में आती है तो क्या वो नाउन लिविंग होने चाहिए, नॉन लिविंग होने चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं एपोस्ट्रॉफी के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने लिखा है स्टूडेंट्स या स्टूडेंट सिंगुलर है। जब सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर जब भी आपके पास नाउन होता है तो सिंगुलर नाउन के फौरन बाद एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लगाते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स कैफे, यानी एक स्टूडेंट है उसका कैफे है। जब ये स्टूडेंट सिंगुलर है तो उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए।
स्टूडेंट्स कैफे, एक स्टूडेंट है उसका कैफे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका कैफे, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स, यानी एक ऐसा रेगुलर नाउन है जिसके एंड में ऑलरेडी एस आ रहा है। एस आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगानी है। अगर आप ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स कैफे, तो ये बेटा गलत हो जाएगा। अगर आपके पास प्लूरल नाउन है और उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो मजीद आप एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस नहीं लगा सकते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे प्लूरल के साथ, वो आपकी पोजीशन दिखाएगी। तो स्टूडेंट्स कैफे, यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, इन सब स्टूडेंट्स का कैफे, तो दिस इज द करेक्ट जो है कंस्ट्रक्शन है। सिंगुलर में ये वाली होती है, प्लूरल में सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगुलर में स्टूडेंट के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगाइए, प्लूरल में एस लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगानी है। तो प्लूरल में ये वाली कंस्ट्रक्शन होती है, एस के बाद जस्ट आपने एपोस्ट्रॉफी लगानी होती है। जैसे एक और वेरिएशन है बिलाल हाउस, बिलाल में एस नहीं लगा हुआ, तो आप बिलाल का घर बताने के लिए यूज करें तो बिलाल के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लगाएंगे, इसकी मीनिंग हो जाएगी बिलाल का घर। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक नाउन ऐसा आ गया, प्रॉपर नाउन आ गया, उसके एंड में एस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे। अब दो वेरिएशन है, एक है अवेस एपोस्ट्रॉफी एस, अवेस एस मतलब दो एस आ गए यहाँ पर, और दूसरा है अवेस एस लगा हुआ है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते। तो याद रखिएगा जब प्रॉपर नाउन में एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप ये वाली फॉर्मेशन भी उसमें ठीक है, ये वाली फॉर्मेशन भी ठीक है। अब आते हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे, इन दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो क्या करेंगे। तो बेटा अगर ये ऑप्शन नहीं है, ये है, तो इसी को ही टिक करना है। अगर ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तो आपने प्रॉपर नाउन के लिए ये वाली कंस्ट्रक्शन को करेक्ट मानना होगा। अवेस हाउस, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन के लिए होती है, ऐसे नाउन जिनके नाउन में, जिनके नेम के एंड में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन की कंस्ट्रक्शन है। कॉमन नाउन में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, कॉमन नाउन में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन आ जाता है तो उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो ये दोनों कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन के लिए होती है। गॉट इट। अब यहां मैंने लिखा है दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। अब एक जुमला आपके पास ये है दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, और दूसरा लिखा है दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। अब पहले तो आपको तो आप बोले सर अवेस में एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाया था, तो यहाँ पर भी हमने लगाया। बेटा ये प्रॉपर नाउन था, ये प्रॉपर था, ये गर्ल्स जो है ना, ये गर्ल कॉमन नाउन है। अब क्या करेंगे, ये वाला तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि गर्ल में एस लगा हुआ है, प्लूरल है, आपने बाद में एपोस्ट्रॉफी लगा दी, बिल्कुल ओके हो गया। लेकिन यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल लगा हुआ है, अब क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे आप, एंड वाले एस को हटा देंगे, गर्ल्स प्लूरल है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, जुमला ठीक हो जाएगा। मतलब ये वाला जुमला ठीक है। अगर गर्ल्स हॉस्टल आ जाता है तो वो गलत कंसीडर किया जाएगा, गलत माना जाएगा उसे, क्योंकि कॉमन नाउन में सिर्फ एस लगाकर एपोस्ट्रॉफी लगाई जाती है। ठीक है, अगर प्लूरल है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो एक रूल ये चला गया इसका। अच्छा दूसरा है, अच्छा ये तो था जब हमारे पास कॉमन नाउन है, और कॉमन कौन सा है, रेगुलर है। रेगुलर का मतलब है जिसमें एस लगता है। अब मिसाल के तौर पर ये गर्ल्स था, प्लूरल है, अब प्लूरल में एस लगा हुआ है, आप इसका पॉजिटिव बना रहे हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन तो प्लूरल है, अब बताओ क्या करोगे इसके साथ, क्या सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाओगे, नहीं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी तो सिर्फ एस वाले नाउन के साथ लगती है। ऐसे नाउन जिनमें एस नहीं लगा और वो प्लूरल है, वहां पर आप एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाएंगे बेटा। ऐसे नाउन जो प्लूरल है, एस नहीं लगा हुआ, उनके साथ आप वही सिंगुलर वाला रूल काउंट करेंगे, एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाएंगे उनके साथ। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है व्हेन एनीथिंग इज कॉमन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मिसाल के तौर पर इसका मतलब है एनीथिंग कॉमन, चार बंदे हैं, चार भाई हैं, चारों का एक ही घर है, तो उनके साथ किसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। अब चार बंदे हैं और चारों बंदे एक घर को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। या चार बंदे हैं, चारों के घर अलग अलग है, तो किसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। इस रूल का मतलब यही है व्हेन एनीथिंग इज कॉमन, जब आपके पास चीज कॉमन है। मिसाल के तौर चार बंदे हैं, चार बंदे हैं, उन चारों का घर एक ही है, अब ये चीज कॉमन हो गई, एनीथिंग यानी चीज वो कॉमन हो गई, इन एक चीज इन चारों बंदों की ये चीज कॉमन हो गई।
तो उसके साथ क्या रूल होना चाहिए। और अब अगर एक चीज है और एक नहीं चार चीजें हैं और ये लोग भी चार ही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गई चीज भाई, ये इसकी ये इसके ये इसके, तो उसके साथ क्या रूल होगा। अब इस रूल पे डिस्कस करेंगे। अब मिसाल के तौर पर शी इज, यानी शी इज से मुराद के एक ही, ये लेडी, लेडी एक है, शी इज अलीज एंड अहमद मदर। ये क्या हो गया, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी आ गई, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी आ गई। यहां पे बताया जा रहा है जब चीज कॉमन हो, बंदे भले तीन चार हो लेकिन उनकी चीज कॉमन है। अब मदर तो एक ही है ना, दो बेटे हैं, दो बेटे हैं, उनकी माँ एक ही है, तो क्या करेंगे, एंड वाले नाउन को एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बाकी को हटा देंगे क्योंकि चीज कॉमन है। जब आपके पास कॉमन थिंग हो और उसके ऑनर ज्यादा हो तो एंड वाले ऑनर के साथ एपोस्ट्रोफी लगाई जाएगी। ये माँ है, अली की भी माँ है, अहमद की भी माँ है, तो अली को छोड़कर आखिरी नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, वो करेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक घर है, उस घर में अली है, अहमद है, सना है, अफजल है, ये चार है। अब मैं कहूंगा दिस इज अलीज, अहमद, सनाज, अफजल हाउस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि घर एक है, मालिक उसके चार हैं। क्या करेंगे, आखिरी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ये कॉमन के लिए रूल होता है, जब चीज एक है, ऑनर चार है, तो एंड वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अच्छा, दूसरा है इट इज अलीज एंड अहमद हाउस। अब इट इज, घर एक है, एक घर है और बंदे दो हैं। अगेन दोबारा वही रूल आ गया, चीज एक है, मालिक दो है, तो क्या करेंगे, एंड वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अब हमारे पास क्या है, दीज आर मतलब चीजें ज्यादा है, चीजें ज्यादा है तो क्या देखें, नाम ज्यादा है, अली एंड अहमद, नाम भी ज्यादा आ गए। अब हमारे पास प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी गाड़ियां दो हैं तो बंदे भी दो हैं। अब चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये गाड़ी उसकी है, ये गाड़ी उसकी है। चार घर हैं, चार भाई हैं, ये घर उसका है, ये घर उसका है, ये घर उसका है, चारों का घर अलग अलग है। यहाँ पर दीज आर लगा हुआ है, आगे कार्स लिखा हुआ है, यानी गाड़ियां दो हैं, दो बंदे दो हैं तो गाड़ियां भी दो हैं। अब गाड़ियां भले चार हो, छह हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या करेंगे बेटा, हर नाउन के साथ अलग एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो क्या कहेंगे, दीज आर अलीज एंड अहमद कार्ड्स। तो जब कॉमन है तो आखिरी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी, जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों के साथ, तीनों के साथ, चारों के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जब हर किसी की प्रॉपर्टी अलग है तो सबके साथ अलग एपोस्ट्रोफी आएगी। ठीक है बेटा, तो दीज आर अलीज एंड अहमद कार, यानी गाड़ियां ज्यादा हैं तो आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कहूं कि भाई ये जो घर है, ये अली का घर है, ये अहमद का घर है, ये उसकी सिस्टर का घर है, तो क्या कहेंगे, दीज आर अलीज, अहमद एंड सनाज हाउसेस। यानी जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर नाउन के साथ अलग एपोस्ट्रोफी आएगी। जब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, चीज कॉमन है, बंदे चार है, तो आखिरी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी आएगी। अब आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल्स लेग, हाउसेस रूफ, ये वाला रूल बेटा देखें। तो इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। नॉन लिविंग के साथ जो है ना एपोस्ट्रोफी एस नहीं आती बेटा, नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं आती। टेबल्स लेग गलत है, हाउसेस रूफ गलत है। अगर इसको मुझे ठीक करना होगा तो बेटा व्हाट शुड आई डू, मुझे करना होगा लेग ऑफ द टेबल कह सकता हूं मैं, द लेग ऑफ द टेबल कहूंगा, फिर ये जुमला ठीक हो जाएगा। यानी नॉन लिविंग के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो उसे रूल को गलत माना जाएगा, उसे गलत कंसीडर किया जाएगा और इससे इसके रिप्लेसमेंट में आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। हाउसेस रूफ ना होकर द रूफ ऑफ द हाउस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, नॉन लिविंग के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, नॉन लिविंग के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर बेटा, अभी इसी को ही कंटिन्यू करते हैं मजीद। सो एज वी डिस्कस के दी हाउसेस रूफ नहीं हो सकता, नॉन लिविंग के साथ आप क्या करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं दी रूफ ऑफ द हाउस करेंगे तो ये जुमला, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ये वाली कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी, दिस वुड बी इनकरेक्ट वन, दिस वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम ये भी नोट करेंगे कि भाई नॉन लिविंग कितनी चीजें हैं,
जिनके साथ एपोस्ट्रॉफी लग सकती है, क्योंकि हम देखते हैं ना फेसबुक पे मोस्टली देखा होगा, आप जब भी टाइम लाइन पे जाते हैं या आप देखते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि भाई टुडेज बर्थडेज, यानी आपके फ्रेंड्स लिस्ट में जितने भी दोस्त होते हैं जिनकी बर्थडे होती है तो उस पर लिखा होता है टुडेज बर्थडे, यहाँ पे टुडे के साथ एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है। हम टुडेज मीटिंग भी कहते हैं कभी कभार, तो ये टुडे के साथ टाइम के साथ जो है एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है। तो ये क्यों लगी हुई है, तो ये भी डिस्कस करते हैं कि कौन से नॉन लिविंग के साथ लगती है, कौन किसके साथ नहीं लगती, ये भी थोड़ा सा नोट कर लें। क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले जुमले में मैंने कहा नॉन लिविंग के साथ नहीं लगती है, लेकिन ये टुडेज वाले जो मैंने मिसाल दिए इसमें तो लग रही है। अब देखें कैसे कौन से नाउन है जो नॉन लिविंग है लेकिन उनके साथ लगती है। देखें एपोस्ट्रॉफी कैन बी यूज विथ, यानी जब टाइम की बात आ जाए टाइम के साथ लगा सकते हैं एपोस्ट्रॉफी। डिस्टेंस हो या लेंथ हो उनके साथ एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। मेजरमेंट हो, मेजरमेंट के लिए, वेट के लिए भी आप एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। कंट्री के साथ लगती है पाकिस्तान कंट्री, शिप के लिए भी जो है ना एपोस्ट्रॉफी लगाई जा सकती है। तो ये कुछ ऐसे नाउन है जो नॉन लिविंग में शुमार होते हैं लेकिन उनके साथ एपोस्ट्रॉफी लगती है, ये चीज माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिज हाउस इज 8 स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, यहां पर लिखा हुआ है 8 स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन। अब यहां पर स्टोन पत्थर को कहा जाता है और स्टोन पत्थर है, पत्थर के साथ एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है। लेकिन आप देखें जुमले में क्या कहा जा रहा है, उसका घर दूर है मेरे घर से। कितना दूर है भाई, यहां से पत्थर फेंको जहां तक जाके गिरे इतने फासले पर, यानी यहां पर इसमें डिस्टेंस शो किया जा रहा है। इस जुमले में डिस्टेंस बताया जा रहा है कि कितना फासला है भाई, यहां से पत्थर फेंको जहां गिरेगा इतना फासला है इसका मेरे घर से। तो यहां पर डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। तो ये चीजें जो मैंने लिखी हैं, आप नोट डाउन दिस थिंग, कीप इन माइंड के विद दिस नाउन्स यू कैन यूज एपोस्ट्रॉफी। Time, distance, length, measurement, weight and country and ship, these nouns can take apostrophe. तो his house is at a stone's throw means उसका घर इतना दूर है जितना यहाँ से पत्थर फेंकूंगा वो गिरेगा इतना दूर है इसका घर। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है today's weather is better than yesterday's weather, yesterday's यानी yesterday's weather। अब यहाँ पर मैंने today's के साथ लगाया, यहाँ पर yesterday's के साथ लगाया। क्यों लगाया? Already as I discussed के we do not use apostrophe with the non-living के साथ apostrophe नहीं लगाई जा सकती, but here you can see in the sentence apostrophe लगी हुई है। What should be done now? तो बेटा ये today and yesterday it is showing time, यहाँ पर time शो हो रहा है, that is the reason today's weather is better than yesterday's कह सकते हैं आप, क्योंकि टाइम की बात हो रही है। ऊपर वाले वही नाउन है, उन्हीं के सेंटेंसेस बनाए। तो ऐसे जिनमें ये सारी चीजें 4 5 6 7 नाम लिखे हुए हैं, अगर इनमें से कोई आ जाता है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी कैन बी यूज्ड। अच्छा लिखा हुआ है a term's weight, a term's weight is too heavy for anyone to carry on his head कह सकते हैं आप। a term's weight is too heavy, इतना भारी होता है कि कोई मुश्किल से उठा पाए। तो a term's weight यहाँ पर टन वेट वजन को शो कर रहा है, आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। a weight of ton नहीं कह सकते इसके साथ, a ton's weight कहेंगे, that will be more appropriate and moderate to use in exam and to attempt in exam. a ton's weight is the correct here। तो क्योंकि टन यहाँ पर वेट को या मेजरमेंट को शो कर रहा है तो आप इसके साथ यू कैन यूज एपोस्ट्रोफी। गॉट इट? तो नॉन लिविंग वो जिनके साथ नहीं लगा सकते हैं, वो जिनके साथ लगाई जा सकती है, इनको छोड़कर बाकी सबके साथ नहीं लगाई जा सकती। आखिरी पॉइंट है हमारा एपोस्ट्रोफी का कि समटाइम्स नंबर के साथ भी एपोस्ट्रोफी आती है, लेटर के साथ भी आती है। हाउ इट इज यूज, ऐसा सवाल आया भी हुआ है, एनएमडी के 19 या 20 में आया है कि नंबर के साथ एपोस्ट्रोफी लगी हुई है। तो वो पेपर भी मैं 19 20 21 22 के जो है पेपर सॉल्व करूंगा, वो भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। विद इन 2-3 डेज वो पेपर भी शेयर किए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कह रहा है लेटर के साथ भी एपोस्ट्रोफी आ सकती है, नंबर के साथ भी आ सकती है। अब यहाँ पर जुमला लिखा हुआ है हाउ मेनी थ्रीज आर इन 9। आप बोलेंगे सर आपने कहा था कि जैसे गर्ल्स है एस लगा हुआ है तो एंड में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। नहीं बेटा, नंबर और लेटर में ये वाला रूल नहीं चलेगा। ये जो रूल था
गर्ल्स वाला ये तो ठीक था क्योंकि कॉमन नाउन की बात थी। अगर मैं थ्रीज ऐसे करूं, एम जैसे करूं कि भाई ज्यादा तीन है ज्यादा एम है एक वर्ड में, अगर ये रूल अप्लाई करूंगा तो बेटा वो गलत हो जाएगा। लेटर और नंबर में क्या करेंगे, आप लेटर और नंबर के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। यहां पे कह रहा है हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन 9, बताओ 9 में कितने तीन होते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, 3 के फौरन बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद एस लगाएंगे। अब ये बन गया आपका प्लूरल कि कितने तीन होते हैं 9 में। तो यहां पर थ्रीज होगा, पहले 3 के बाद एपोस्ट्रोफी लगाकर फिर एस लगाया जाएगा। अच्छा, सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है देयर आर 2 एम्स इन कॉमा। इस कॉमा वर्ड में एक दो एम दिए गए हैं, तो यहाँ एम का प्लूरल कुछ इस तरीके से बना हुआ है। लेकिन मैंने कहा नंबर और लेटर में ये वाला रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एम इस एपोस्ट्रोफी को हटाएंगे, एम के फौरन बाद आप एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे तो कह सकते हैं देयर आर 2 एम्स इन कॉमा। ओके, so this is the way, this is a simple way to understand apostrophe, and I think this is the easiest one. If you find any kind of difficulty, just you may ask, you can comment or give your feedback.